हेलो बच्चों, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप पहले से देखते आ रहे थे, आज भी देख रहे हैं। आज 15 अगस्त है, फिर भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको डालेंगे 16 अगस्त के। याद रखिएगा 15 अगस्त पीछे आ जाइएगा, बस एक दिन। अब हम चलते हैं वृत्त के छठे क्वेश्चन पर, क्योंकि आपको पहले से 5वें क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अब छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो 10 तक ले बताएंगे, बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देख, पहले आप भगवान, इनको क्या बोलते हैं? खाटू श्याम। इनको दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इनको शायद कहा जाता है, वीडियो में देखते होंगे कि इनको जो दर्शन दे करते हैं उनका मनोरथ पूरा होता है। ऐसा आती है बस, हम प्रत्येक दिन आपको मनोरथ पूरा करवाते रहेंगे। कृपया कर सपोर्ट बनाए रखें। चलो बच्चों, चलो इधर आओ। अब सिद्ध करना है। अब इसमें क्या है कि खड़ा की दो समांतर रेखा, दो समांतर। अब इसमें हम समांतर रेखा मान के चलिए, दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, समझ में आ गया? पहला समांतर रेखा और दूसरा समांतर रेखा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इस बिंदु पर टच करती है और इस यहाँ ये बिंदु पर टच कर रही है। स्पर्श बिंदु ये, स्पर्श बिंदु यहाँ, इसको हम कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं सी। ठीक है, हम आपको छठा क्वेश्चन बढ़िया समझाते हैं, 2 नंबर का वीडियो ये। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर आपका केंद्र है। क्या बात? केंद्र है। जब हम केंद्र है तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का वृत्त का व्यास होता है। बिंदुओं को मिलाने वाली मतलब कि इसको हम केंद्र से मिला दिए और इसको यहाँ के केंद्र से मिला दिए। अब दोनों सामने सामने केंद्र से मिला, ठीक है ना? ये सामने सामने केंद्र से, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है? ऊपर है, ठीक है ना? इसको मान के चल देते हैं एल कोई रेखा, ठीक है, और इसको कह देते हैं एम कोई रेखा। मतलब किसी न किसी प्रकार से इसका नाम दे रहे हैं, ठीक है ना? अब ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ के स्ट्रक्चर बना लिए हैं सर। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर रेखा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त का व्यास होती है। मतलब ये टोटल को हमें सिद्ध करना है कि ये हमें क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास होता है किससे? डी से। व्यास को डी से, तो इसका डबल आर होता है। लेकिन हम पहले से पढ़ चुके हैं कि वृत्त की त्रिज्या दोनों मिल गया था, ऑलरेडी व्यास है। लेकिन क्या है कि हमें इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? तो करना क्या सर? अब जो हम फिगर बनाए हैं उस फिगर का स्ट्रक्चर मतलब लिखावट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिमाग में लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे सत्यापन, तो सत्यापन शब्द लिख देंगे। असत्यापन शब्द लिख करके क्या लिखेंगे? माना, है ना? क्या लिखेंगे? माना की माना की ओ एक ओ केंद्र, है ना? ओ केंद्र वाला एक वृत्त लिया। ओ केंद्र वाला एक वृत्त लिया। क्या लिया? एक वृत्त लिया, है ना? एक वृत्त लिया जिसके, है ना, जिसके क्या लिखेंगे? जिसके केंद्र से दो स्पर्श, दो समांतर स्पर्श रेखा लिया जो वृत्त के परिधि बिंदु क्या ए तथा बी पर मिलती है, इधर से है ना? मिलती है। यहाँ तक हो गया। एक बार बढ़िया समझ आएगा तो दूसरा बार मिलती है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? मिलती है तो हम लिख के दिए दो स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा? दो स्पर्श है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? साबित करना है। क्या करना है? साबित, है ना? साबित करना है ना? साबित करना है। ए और बी को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को व्यास कहते हैं। इतना बड़ा लिखेगा, इतना बड़ा नहीं लिखेगा, छोटा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे रचना। अब रचना क्या करेंगे सर? तो रचना हम यहाँ पर करेंगे ओ ए लंब है एल तथा ओ बी लंब है एम। रचना कंस्ट्रक्शन, ओ से एरे पर लंब डाले और इस पर लंब डाले, दोनों पे लंब डाले। अब यहाँ पर क्या चलना सर? तो लास्ट पॉइंट आ गया, ठीक है ना? अब हम यहाँ पर सब कुछ लिख दिए। यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रमाण।
क्या लिखना होगा, प्रमाण। तो प्रमाण हम यहाँ लिखिए। आप प्रमाण में जो चीजें आप लिखें और जो चीजें आप जानते हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप दो में रेखा दे, दो समांतर रेखा जिसपे आप वृत्त में पहले जानकारी है कि आधा दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसके आधा दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों ऑटोमेटिक है कि बराबर होगा, और दोनों को हम पहले से जानते हैं कि व्यास कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा ए, स्पर्श रेखा ए बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एल ओ ओ ए लंब है, ओ ए लंब है। तो लंब है ऑटोमेटिक हमें जब रेखा बन रहा है तो ओ ए एल, यहाँ लिखेंगे ओ क्या लिखेंगे, ओ ए एल बराबर क्या डिग्री, लंब है तो 90 डिग्री। और वैसे भी हम इस समीकरण क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एम पर है ना, ओ बी लंब है, क्या है, लंब है, क्या है, लंब, सुनना है, लंब है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर जी, तो कौन क्या लिखेंगे, ओ बी है ना एम बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण सेकंड, इनमें दोनों समीकरण ले लिए। अब समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण एक और दो, समीकरण एक और दो से, है कि। तो दोनों देखिए, दोनों तो 90 डिग्री कहीं कोण पर है, दोनों अलग अलग परिधि है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा दोनों कोण बना बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे कोण, है ना। तो कोण क्या लिखेंगे, ओ ए एल, और बराबर कोण क्या लिखेंगे, तो ओ बी एम, ओ बी एम। तो दोनों एक दूसरे पर लंब, क्योंकि समान डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः, है ना। यहाँ पर अतः लिख देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अतः, है ना। अतः लिखेंगे, अतः लिखेंगे ए बी, है ना, ए बी रेखा, ए बी रेखा खंड, ए बी रेखा खंड एक ए बी रेखा खंड वृत्त का, है ना, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, या इसको हम कह देंगे रूप कह देंगे, क्या कह देंगे, रूप कर देंगे। यहाँ तक ले आपको ये दो नंबर केंद्र से ऊपर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब हमें यहाँ एक वृत्त लेना, देखे आपको समझा देते हैं, हम ये वृत्त ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वृत्त है। एक बात हम आपको और बताते हैं, 3D इमेज आपको मतलब कौन इमेज, 3D। अब देखिए 3D इमेज बताते हैं, ये 3D इमेज याद है, कौन इमेज, 3D, ठीक है। अब देखिए 3D इमेज है, I1D इमेज है। अब इसका जो केंद्र है, मान चलिए कि हमारा ये केंद्र, ठीक है, ये हमारा वृत्त, सॉरी, और ये भी एक वृत्त है, क्या, ये भी एक क्या वृद्धि है, तो ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। ऐसे में इसे गोला कहते हैं, आगे चलेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो गोला कहते हैं। लेकिन वृत्त क्या का होता है, गोला जो भी होता है, सब जितना भी गोला है कि नहीं, धरती पर के जितना भी इस राउंड में है उसे हम वृत्त कहते हैं। ये आपको याद रखें। हाँ, गोला हम पढ़ने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे गोला इसलिए कहते हैं, कोई वस्तु गोल होता है लेकिन उसका वजन, तो वजन तो निकालेंगे, इसलिए हम गोला का गोला उसको पढ़ते हैं। ऐसे सिर्फ वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त में सिर्फ एक ही विमान पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं त्रिज्या, और उसका डबल कह देते हैं तो व्यास कहते हैं। और वही चीज हम आपको समझा सीधो सी बात। अब देखिए कह रहा कि यहाँ पर हमें समझना है, समझ के पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कह रहा कि केंद्र से देखिए, हमें कह रहा कि वृत्त पर वो केंद्र है, वृत्त पर कोई एक बिंदु है, यहाँ है और यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है ना। अब ये मान चलिए इसके सामने, ठीक है ना, इसके सामने है और ये भी इसके सामने बिंदु है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजर हुआ है ना। आपको जो क्वेश्चन में बोला, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, बोला कि नहीं बेटा, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से बोला, खींचा गया लंब, बोला क्या बोल रहा है, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। तो स्वाभाविक बात है, हम जैसे कि मान के चलिए इतना पर 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर हम खड़ा है, तो अब 90 डिग्री पर खड़ा है तो हम ऐसे कर रहे हैं, कितना पर खड़ा है, तो 90 डिग्री पर नहीं, हम इसी पर खड़ा है। समझ में आ गया ना, हम इधर से डोल ओल रहे, कितना डिग्री पर खड़ा है, आप भी बोलेंगे 90 डिग्री, कितना डिग्री पर खड़ा है, 90 डिग्री, उतना ही पर बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भी केंद्र से गुजर के जा रहा है तो डायरेक्ट लंब होगा, लेकिन क्या बात है कि इसको लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हो गया सब कुछ। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हम मान लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम इस पर बोला लंब की बात होगा, ये बिंदु है ना, बिंदु कोई पी है और ये यही पर कहता है सत्रह कि ये यहीं से गुजर के गया है। तो अब बताइए ये वृत्त पर लंब है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से गुजरा है,
कि इस पे लंब है, मतलब ऐसा ही पूछ रहा है तो हमें बताना है। तो यहाँ तो ओ केंद्र वाला हो गया है ना, यहाँ पर आप ले लेते हैं पी से आया है, यहाँ पर आप कुछ कर देते हैं तो क्यू कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं सर जी, इसको हम कह देते हैं एम एन कर देते हैं, क्या करते हैं एम एन। किसी को कोई दिक्कत है? एम एन कर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सत्यापन, क्या लिखेंगे सत्यापन। अब सत्यापन तो हम लिखेंगे किसका नियम लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना की ओ केंद्र वाला एक लिंग वृत्त है। क्या है बाबू? वृत्त है। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं, वृत्त है। अब ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी, है ना, यहाँ लिखेंगे जिसकी, है ना, सीधे लिख देंगे जिसकी त्रिज्या, है ना, क्या लिख देंगे जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या हमें यहाँ पर लिखेगा ओ क्यू है। क्या है? ओ क्यू है ना, ओ क्यू है, बस इतना लिखिए। ये आपको पहले से दिया हुआ था, ठीक है ना। अब इस पर एक बिंदु है कि ये आपको साबित करना है। क्या करना है? साबित करना किस पर है, तो आपको लिखना कुछ चीज साबित करना है। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक पेन अलग पेन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ ब्लैक और ब्लू दोनों से लिखेंगे। यहाँ लिखना है साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। तो साबित क्या करना है सर, तो हमें यहाँ लिखेंगे वृत्त, क्या लिखेंगे वृत्त पर के पी कोई बिंदु ओ केंद्र से होकर जाती है, सीधी सी बात है, वही चीज हमें होकर जाती है, बस इतने सीधे करना। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब उसको नहीं समझाएं, इसको हमने समझाया। देखिए इसको समझाना कहने का मतलब इस पर एक खास पर बिंदु है, तो इसके खास पर बिंदु है, जैसे कोई चीज गोल है, जैसे कि एक बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये आपका गोल है कि नहीं, गोल है, दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर देते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रखा हुआ था ना, थोड़ा बोल दिया था इसमें, है ना। देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो अब इसको हम इधर घुरा देंगे तो यही बन रहेगा। कहने का मतलब है कि स्पर्श करके कोई बिंदु भी ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं घुस के जाएगा, जाएगा जब भी डायरेक्ट, जब केंद्र से होकर जाता था डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम साबित करते हैं। तो हम साबित कुछ अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ पर लिख देंगे रचना। क्या लिख देंगे? रचना हमने क्या की सर जी? रचना क्या किया? तो हम यहाँ से ओपीलम, क्या लिखें? ओपीलम क्या लिखेंगे? ओपीलम क्या लिखेंगे? क्या है ये तो आपको दिया हुआ है, ओक्यूलम एम। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर होगा सेम टू सेम, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम बनावट भी लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन में है कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था प्रमाण, तो हम अब प्रमाण करते हैं अलग पेन से, यहाँ लिख देते हैं प्रमाण। क्या लिख देते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ओपीलम एम एन है ना। इसको हम क्या लिख देंगे? कोण। क्या लिखते हैं? कोण। ओपीएन। क्या लिख देते हैं? ओपीएन, बीच वाला कर देते हैं ओपीएन। तो ओपीएन बराबर कितना लिखे हैं? तो 90 डिग्री। समीकरण क्या है? तो फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या लिख देते हैं? तो ओक्यूलम। क्या लिख देते हैं? ओक्यूलम कुछ हुआ एम एन, ओक्यूलम एम। तब हम ओक्यूलम एम एन कर दिए भाई, ओक्यूलम एम एन कर दिए, तो हम क्या लिखेंगे? तो कोण क्या लिखेंगे? ओ क्यू एन बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। इसको समीकरण क्या कर देंगे? फर्स्ट। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, क्या लिख देंगे? समीकरण फर्स्ट और कितना से? सेकंड का, और कितना पर? सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए फर्स्ट क्या है? RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा, यहाँ सीधे लिख देंगे कोण क्या लिख देंगे? तो OPN कहा? हाँ चलो इसमें OPN बराबर OQN है ना, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो केंद्र पर से ही होकर भी जाता है, वृत्त पर भी बिंदु केंद्र से होकर जाती है, तो यहाँ लिखेंगे अतः। क्या लिख देंगे? अतः। यहाँ पर लिख देंगे अतः। क्या लिख देंगे? अतः। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बाबू अतः, है ना, अतः। क्या लिख देंगे? अतः पी बिंदु केंद्र पी बिंदु से खींची गई, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र O से जाती है, O से होकर जाती है। अब इसको क्या कहते हैं? ठीक है, जब भी आपको आएगा ये 2 नंबर आएगा, इस बात को याद रखिए।
ठीक है, त्रिज्या। अब दो सेकेंडरी वृत्त कहने का मतलब इसमें दो वृत्त का, दो सेकेंडरी वृत्त, पहले ही बोल दिया दो सेकेंडरी वृत्त। सेकेंडरी का मतलब होता है दोनों का एक ही केंद्र होना चाहिए, समझ में आया। सेकेंडरी का मतलब होता है कि दोनों वृत्त का एक ही केंद्र होना चाहिए। कहने का मतलब एक वृत्त बड़ा एक वृत्त छोटा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी केंद्र। चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम जैसे कि मान के चलिए 2D करते हैं, है ना। अब यहाँ पर वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का काम है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त हो गया। आप इस वृत्त को बात करते हैं, इस वृत्त में तो हम एक वृत्त लिए हैं, लेकिन हम एक वृत्त से काम करने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कह रहा है 2 सेकेंडरी वृत्त। कितना कह रहा है? 2 सेकेंडरी वृत्त में कह रहा है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। आप देखिए तो मैं कह रहा 2 सेकेंडरी वृत्त। अब इसमें हम एक वृत्त और ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त और लेंगे। अब एक वृत्त और ले लेंगे, ठीक है, ये मान के चलिए एक वृत्त ले लेंगे, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, है क्या। चलिए हो गया। अब इसको हम लेंगे सर, इसको बीच में कर सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं कि आराम से 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्या बोला भाई? त्रिज्या। तो त्रिज्या अब हम समझेंगे कि त्रिज्या हम यदि जो समझते हैं, चाहे त्रिज्या के बारे में कोई आप मतलब की सूचना सुनते हैं, इसमें भी सूचना सुनते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर केंद्र क्या केंद्र वो 10 है तो बड़ा होगा, कहने मतलब ये आपका काटे आ गया 10, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब 6 है तो वैसे आप सोचिएगा कि छोटा होगा, तो 6 है तो छोटा है, तो हम इसको इस तरफ से बांट देते हैं, बांट देंगे दोनों तरफ बांट दिए। उसके बाद बड़े वृत्त को जीवा, है ना, आप बोलते हैं जीवा, क्या जीवा, क्या बोला? जीवा की लंबाई करके कि ये जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, ले भाई मतलब कि इसमें एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, ऐसा। तो आप देखिए कि यहाँ बड़का और छोटा दोनों आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको इमेज बन रहा है, लेकिन हम बनाने में अक्षम। अब इधर से हम फिगर बना दिए हैं, है कि ना, जिसके इधर से बनाएंगे तो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए वृत्त की त्रिज्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या अब यहाँ टोटल 10 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है ना। अब वृत्त की त्रिज्या हम उल्टा ले लिए, अब देखिए सही लेते हैं, ठीक है ना, हड़ाइएगा नहीं भाई, सही लेते हैं, 1 मिनट वही चला गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हाथे से मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी जीवा, तो ये आपका जीवा हो क्या हो गया भाई? ये आपका हो गया जीवा, याद रखिएगा। अब उसके बाद में करें फिर 2 त्रिज्या, तो हम ये केंद्र से पहला त्रिज्या ले लेते हैं, पहला त्रिज्या हो गया और ये आपका दूसरा त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। पहला त्रिज्या इधर हुआ और दूसरा त्रिज्या इधर हुआ, ऐसे करके लेंगे। अब देखिए अब सही इसका स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? वो कहेंगे, यहाँ पर मान के चलिए पी कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहेंगे, तो यहाँ पर बी कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि वृत्त छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, मतलब कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मतलब इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना भाई, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना, जिसकी आपकी त्रिज्या दे रहे हैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे भाई, क्या सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे मेरे भाई? तो हमें यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे भाई, इसका आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे हैं और इसका आपको 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहे, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप इसको समझ गए होंगे, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इस समझ गए होंगे। आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, सर आप सीधा कर दीजिए, तो लीजिए सीधा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, सीधा हो गया, इधर ऐसे टांग देते हैं, हो गया। अब इसको गोल, अब जैसे समझ गए कि नहीं, अब इसको बनाना देखिए, आप समझ गए होंगे तो आराम से इसको बना लीजिए। कैसे सर? आप एक व्यक्ति के नाम जानते होंगे जिसका नाम है पाइथागोरस, क्या नाम है? पाइथागोरस, सबको पता होगा मेरा भाई, पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस साहब ने इसी प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया था। अब ट्रायंगल में ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, 90 दिया, और इसको बोला कर्ण, बोला क्या बोला? कर्ण, और इसको बोला आधार, बोला आधार, बोला और इसको बोला लंब, बोला क्या बोला? लंब बोला। इतना कहानी हुआ। उसके बाद जब कह दिए सर, तो ऐसे कह दीजिए कि कर्ण के स्क्वायर बराबर ये दोनों भाई का होगा, जिसको हम आधार के स्क्वायर कह रहे हैं और उसके बाद हम लंब के स्क्वायर कह रहे हैं, दोनों भाई साथ साथ होगा। तो कर्ण को आप क्या कहिएगा? तो कर्ण को एच स्क्वायर कहते हैं और इसको आधार को बी स्क्वायर कहते हैं और लंब को हम पी स्क्वायर कहते हैं। इस प्रकार से हम आपको पहले ही से समझाते आए थे, त्रिकोणमिति में भी यही चीजें आया। अब आराम से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर कर लीजिए हल, तो हम हल करेंगे मेरे भाई के ही पहलवा से करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इस पेन से नहीं करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हल। तो हल में हम क्या लिखें? यहाँ पर सीधे जब आपको सब कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, 2 नंबर में तो पूरा चीज लिख दीजिए। और यदि जो आपको एक नंबर में पूछना है तो डायरेक्ट यहीं पर आप समझ के देखिए 10 6 इसका कितना होगा? 8 खत्म कहानी।
10 6 8 बन गया। तो 8 8 कितना हुआ 16, पूरा जीवा कितना हो जाएगा 16 बन गया। आप कहेगा सर कैसे बना दिए, आपको हम एक पहले वाला वीडियो बताया ट्रिक नहीं बताए ना, क्या बताए हैं 3 4, उसके 3 4 कितना 5 है ना, उसके बाद 6 8 10 बताएंगे बताए, ये सब याद करते रहेंगे ठीक है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे बता दिए 16 सेंटीमीटर बना दिए, अब इतना करना तो कोई, लेकिन ऐसे हम लिख के बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, तो 2 से केंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या इतना इतना है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या किया है, दिया है 2 है ना, 2 OC और इसमें OCR केंद्र है ना, OCR केंद्र वाले वृत्तों की त्रिज्याएं ऐसे लिख देते हैं, त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो उसमें कुछ निकालना है, तो जीवा है ना, यहाँ लिखेंगे जीवा, तो हमें जीवा कुछ निकालना है, तो जीवा का मान निकालना है। जीवा हमारा क्या है AB, तो AB बराबर हम क्या लिख देंगे भाग, ठीक है ना, जीवा AB बराबर भाग। अब इसमें हम चलेंगे डायरेक्ट, यहाँ सीधे चलेंगे त्रिभुज OPB है ना, OPB में। अब इसमें जब लंब है तो इतना कितना डिग्री का होगा, तो यहाँ पर हमारा P हो जाएगा 90 डिग्री के। 2 नंबर में बना रहे तब मेरे भाई, यदि 1 नंबर में बना रहे तो जेम सर आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, इसको लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से समझ में आया मेरा भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण के स्क्वायर, तो आपको अगर बता दिए यहाँ सुन लीजिए, कर्ण ये हो जाएगा तो OB स्क्वायर, यहाँ सीधे लिख देंगे हम OB के स्क्वायर, और उसके बाद हमारा बराबर हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा सब्जी, आधार हो जाएगा PB के स्क्वायर, तो आधार हम क्या लिख देंगे सब्जी PB के स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस में हमारा क्या सब्जी नाम तो OP के स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सब्जी तो OP के स्क्वायर। किसी कोई डाउट नहीं सर। अब यहाँ पर जो हमें चीजें दे रहे उसको निकाल लेते हैं, तो OB के मान कितना है 10, तो यहाँ पर खाली संख्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर, तो बराबर एरो लिख देंगे, ठीक है ना, नहीं भी एरो लिखिएगा तब चलेगा क्योंकि इसमें वो बच जाएंगे। तो यहाँ बराबर में क्या लिखे PB, तो PB बराबर कितना है मेरे भाई, तो PB बराबर में पता नहीं, तो PB का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में OP बराबर मेरे भाई, तो OP बराबर 6 का स्क्वायर, इसको सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सॉरी अब हम यहीं पर इनको हम बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ददहे के कितना होता है मेरे भाई, ददहे के 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कीजिएगा काम, ना तो नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो हमें PB के स्क्वायर हो जाएगा मेरा भाई, और उसके बाद में छोटे से कम कितना हो जाएगा 36, प्लस इधर आके मेरा भाई, तो 100 में से -36 जाएगा। उसके बाद में हमारा बच जाएगा PB के स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें कितना बच जाएगा मेरा भाई, इसमें बच जाएगा मेरा 64 बच जाएगा। यहाँ पर PB के स्क्वायर इधर आके मेरा भाई, तो रूट अंडर 64 और सेंटीमीटर लगा देंगे, इसको लिख देंगे PB, ये हमारा निकल गया PB। हमें निकालना क्या निकालना AB में क्या भाग है 2 भाग, तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं AB में 2 गुना में क्या करते हैं PB, अब PB के मान 2 गुना में कितना कर दी, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुनी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। हम आपको पहले से बता रखे हैं, यदि जो आपको कोई दिक्कत होता है तो बोलिएगा, लेकिन हमें ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होता। तो BC ठीक है, CA ठीक है। अब उसके बाद क्रमशः 16, सबसे पहले आप किसको पढ़े बेसिक, तो BC आप कितना लिखिएगा 16, तो हम सबसे पहले 16 पढ़े इसको, ठीक है ना। ये पूरा पार्टी को हमने क्या पढ़ा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़े CA, तो CA के बाद कितना है 20, तो CA ये वाला हमारा पार्टी हो जाएंगे कितना सेंटी, इतना हमारा पार्टी हो जाएंगे कितना 20, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में और कितना हो जाएगा 24, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। बड़ी हार्ड क्वेश्चन लगता है क्या, नहीं कुछ नहीं, पहले आराम से पढ़ते चलिए। AD निकालना है, BE निकालना है, CF निकालना, मतलब अब इसमें कोई ना कोई बिंदु है जो AD से है, तो AD होगा, इधर से भी AD होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि AD जब हम लिखेंगे तो BE से भी टकराएगा, B से भी टकराएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको AD आएगा, तो यहाँ पर B होगा, ठीक है। अब उसके बाद BE है, मतलब BE, तो BE से टकराना चाहिए, तो BE से डायरेक्ट टकराना चाहिए, BE से। और उसके बाद CF से, देखिए CF
लगवाना है, यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा सी एफ, ठीक है ना। यहाँ में ए डी हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे ई, क्या लिख देंगे ई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सी एफ, है ना। देखिए सी एफ क्या हो गया, सी एफ, है ना, सी एफ। और उसके बाद में हम एफ सी कर सकते हैं। देखिए बीई, बी से कनेक्ट है, हम यहाँ यदि लिख देंगे कि यहाँ पर भी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको आप सोच समझ के लिखिए, ठीक है। अब यहाँ तक लेता मैंने आपको लिख दिए, समझा दिए। अब देखिए इसका अगला पॉइंट हमें क्या समझाना है, अगला पॉइंट हमें समझाना है कि हमें यही निकालना है, तो हमें बड़ा बड़ा दे तो छोटा छोटा निकालना है, तो हमें ये वाला निकालना, ये वाला निकालना है, समझ मतलब एडी निकालना और बीई निकालना है, ठीक है ना। एडी निकालना, बीडी तो वही है लेकिन बीई से कनेक्टेड बीई निकालना है। उसके बाद हमें सीएफ निकालना, मतलब ये वाला निकालना है, दोनों सबके अलग अलग निकालना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए मेरे भाई, हम ये करते हैं कि पूरा हमारा 24 है, ठीक है ना, पूरा हमारा 24 है, तो टोटल हमारा 24 है, ठीक है ना। तो इसको हम x मान लेते हैं, कोई बात नहीं, x नहीं तो मान के चलिए कि हम कोई ऐसा कोई चीज मान लेते हैं, आपकी मर्जी। देखिए x ज्यादा प्रचलित मेरे भाई, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। x ज्यादा प्रचलित मेरे भाई, तो x मान लेते हैं, तो हम इसको x मान लिए तो ऑटोमेटिक पहले से जानते हैं स्पर्श रेखा की दूरियां बराबर होती है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब इतना पर तो मान लिया भाई, लेकिन अब बात रहा कि हमें मानना है एडी, तो एडी अब यहाँ मान लिया तो बड़ा दिक्कत है, चलिए भाई एडी मान लेते हैं। उसके बाद बीई मानना है, इसको बीई को मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। उसके बाद सीएफ मानना है, सीएफ, तो सीएफ को हम क्या मान लेते हैं भाई, जेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत। मान लिया अपना मन से मानना है, किसी को दिमाग मान लाना ना, तो आप एक सर इतना दूर x मान लिया, पूरा 24 इतना दूर निकाल दीजिए, तो पूरा दूर कौन है 24, तो पूरा दूर 24 यहाँ लिखेंगे 24, कितना माने हैं x से इसी में घटाएंगे, इतना दे दिए सर। आप इसमें देखिए पूरा दूरी कितना है 16, पूरा दूरी 16, लेकिन हम माने किसको 22 को, हमें ये वाला करना है, तो पूरा दूरी 16 तब पूरा में हम लिख देंगे, और ये आधा दूरी को 22 माने तो इसमें घटा देंगे, क्लियर। उसके बाद में ये पूरा दूरी को हमने 20 माने, इसको मान लिया z, तो इसको मानना है, तो पूरा दूरी को 20 यहाँ लिख देंगे 20 माइनस में z, क्लियर। अब इतना आप समझ गए होंगे, तो शायद आप ऐसे भी समझ गए होंगे, थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, बस आप कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कम से कम दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि ना। हाँ चलिए देखिए भाई, अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर हमें बनाना है, यहाँ लिखना हम हल, क्यों हम हल करते हैं, अब हम सत्यापन क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमें मान निकालना है, सत्यापित नहीं करना है, ना तो प्रमाण करना है, ना तो झाड़ मान करना। कितना दिमाग में लगा था, अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है, तब सर जैसे बताएं परमाण थर्मान इसे कुछ नहीं, जो संख्या देले है संख्या वाला मैथड संख्या बनेगा, तो इजी सी बात है। और ये भी आपको डाउट रहता है, आप उतना बना दिए सब बना देखिए। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी के अंत अंत लिखा है, अंत है ना, वृत्त वृत्त अंत वृत्त वृत्त अंत वृत्त अंत वृत्त अंत वृत्त है ना। और त्रिभुज 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 की भुजाएं भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं भुजाएं मतलब सब दे, त्रिभुज की भुजाएं क्या दे रहे हैं, तब बीसी बराबर कितना दे है, तो कितना लिखे हैं बीसी बराबर है, तो बीसी बराबर 16 लिखे हैं, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है, तो सीए कॉमा देकर के सीए लिख देना, सीए में हम कितना लिख देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, सीए में कितना लिख दिया 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमारा क्या है, एबी है, एबी के कितना सेंटीमीटर हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सब हमें लिखना, ठीक, आपके बात है। अब उसके बाद में कुछ निकालना सर, तो हम इसमें माने यहाँ लिख देंगे, निकालना तो है ये, लेकिन यहाँ लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे माना, माना हमें लिख देंगे माना कि बीडी बराबर क्या लिख देंगे, बीडी बराबर क्या मान लेते हैं, तो बीडी नहीं बीई बराबर, सबसे पहले हमें लिखेंगे एडी बराबर, क्या लिखेंगे एडी बराबर क्या मान लिए एक्स मान लिए। उसके बाद में हम किसका मान लिए सर जी, तो बीई बराबर मान लिए, तो बीई बराबर बाई मान लिए, क्या मान लिए बोलो सर जी, तो बाई मान लिए। उसके बाद में कुछ मान लिए सर जी एफ सी, यहाँ लिख देंगे एफ सी बराबर कितना मान लिए सर जी, तो जेड मान लिए, सारा कुछ मान लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इसका हम एडी का मान निकाल लेते हैं, हमें यहाँ पर तथा है ना, क्या लिखेंगे तथा, यहाँ पर तथा कर देंगे, तथा में क्या हो जाएगा हमारा बीडी हो जाएगा, तो बीडी बराबर हमने कितना मान निकाली है, तो 24 माइनस एक्स लिख दिए, लिखना नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट हम चल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं लिख देते हैं। उसके बाद हम खोजी निकाल लिए सर जी, तो हमें निकाल लिए एसी, क्या निकाल दिए एसी निकाल लिए, एसी निकाल लिए हम 16 माइनस 22 सेंटीमीटर, सॉरी 16 माइनस 22 निकाल लिए। उसके बाद हमने निकाल लिए एफ, क्या निकाल लिए एफ, तो एफ कितना है सर जी, तो 20 माइनस में जेड। अब यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि, क्या लिख देते हैं चूंकि, है ना, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुशासन। अब हम प्रश्न जैसे बनता है वैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे प्रश्न बनता है, हम यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो था वही चीज लिख दिए। अब हमें प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न कैसे बनाना है, तो जो हमें इसमें कह रहा है यहाँ सीधे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु, है ना, वृत्त के, है ना, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श, बाहरी बिंदु से वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर, है ना, वृत्त पर खींची गई, है ना, खींची गई दो स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। हमेशा क्या होती है सर जी, तो बराबर होती है, क्लियर। अब इसमें बराबर होती है तो हम ऐसे इसलिए वो लंबा लिख दिए ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, समझ में आ गया। बिंदु एस, बिंदु ए बी तथा ए स्पर्श, दो स्पर्श रेखा। अब इसको डबल भी कर देते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। बिंदु ए से हमें स्पर्श रेखा क्या है, एडी बराबर क्या लिखेंगे, अब हमें एडी का मान कितना है सर, तो एडी का मान हमारा x बराबर, और उसका मान कितना है सर जी,